Hello everyone, today I'm going to tell you about the poison. So as I had said already कि first I'm going to tell you the introduction of poison, then उसके बाद I had already uploaded this treatment of a poison on a short, so you can go and watch it. Then उसके बाद I will take a step by step different poison. So this is first is arsenic, which is metallic poison, and you know it is come under the category of irritant. So let's begin. So I'm going to only tell you the important part, and the proper notes also you will get. So every poison has like their set कि उसमें क्या क्या पढ़ना है. जैसे अभी कोई भी पॉइजन है तो यू टेक फर्स्ट इंट्रोडक्शन डेफिनेटली, देन उसके बाद यू विल टेक अ सोर्सेस ऑफ पॉइजन. फिर पर्टिकुलर दो टाइप होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक. तो एक्यूट पढ़ेंगे. एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट साइन एंड सिम्टम्स पढ़ा, उसका फीटल डोज एंड फीटल पीरियड पढ़ा, ट्रीटमेंट पड़ा, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, सेम एज इन अ क्रॉनिक ऑल्सो. तो ये पूरा ऐसे सेट है. तो लेट्स बिगिन. आर्सेनिक पहले होता है. तो आर्सेनिक जो होता है वो ग्रे सब्सटेंस होता है, जो कि क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है, एंड ये इनसॉल्युबल होता है इन द वाटर में. देयरफॉर ये एलिमेंट्री कैनाल में भी अब्जॉर्ब नहीं होगा बिकॉज इनसॉल्युबल है वाटर में. एंड ये क्या होता है कि बट चेंज हो जाएगा आर्सेनिक ऑक्साइड में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है. तो हम लोग होमिसाइडल एज एन आर्सेनिक को दे सकते हैं. तो इफ इट इज़ एन आस्क कि आर्सेनिक जो होता है वो ग्रेट होमिसाइडल पॉइजन कौन सा है, तो यू कैन डेफिनेटली नेम ऑफ द आर्सेनिक बिकॉज ये बहुत अच्छा होमिसाइडल है. आगे विल स्टडी दिस. एंड उसके बाद इसमें क्या होता है कि लोकल एंड रिमोट एक्शन. लोकल एक्शन क्या होगा, इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड रिमोट एक्शन मतलब क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉज करेगा. ये दो चीज़ आर्सेनिक का लोकल एंड रिमोट एक्शन है. नाउ द सोर्सेस ऑफ आर्सेनिक. तो फर्स्ट सोर्सेस ऑफ आर्सेनिक में हम लोग को आर्सेनिक ऑक्साइड पढ़ना है, आर्सेनिक सल्फाइड पढ़ना है, कॉपर कंपाउंड ऑफ आर्सेनिक पढ़ना है, एंड अदर्स पढ़ना है. तो इनमें से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस. फर्स्ट क्या होता है कि आर्सेनिक ऑक्साइड. आर्सेनिक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड भी बोल सकते हैं. कॉमनली इसको संख्यान सोमालकर बोलते हैं. एंड ये अक्कर दो फॉर्म में, ठीक है, ब्रिटल है, क्रिस्टलाइन है, वो ठीक है. बट ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अ वाटर होता है. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इस वजह से आर्सेनिक जो होता है ना वो फ्लॉट करता है, लाइट है, तो अधेरेंट भी हो जाता है वेजल्स के साइड में. तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या कॉमनली किस में देते हैं, मिल्क में, टी में, कॉफ़ी के साथ इसको हम लोग होमिसाइडल दे सकते हैं. बेस्ट लाइन इज होमिसाइडल पॉइजनिंग के लिए आर्सेनिक को यूज़ करते हैं. देन सल्फाइड ऑफ आर्सेनिक येलो है एंड रेड है. तो येलो वाला डाई सल्फाइड होगा, रेड वाला डाई होगा, येलो वाला ट्राई ऑक्साइड होगा, जिसको हड़ताल बोलते हैं येलो को, एंड रेड को मानसिल. देन उसके बाद यू हैव कॉपर कंपाउंड ऑफ आर्सेनिक, जिसमें हमारे पास ग्रीन होता है, हिरवा बोलते हैं. अदर्स में भी देर इज़ गिवन. तो दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इट आउट. फिर अभी फाइनली एक्यूट. सो एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में दैट आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि वैसे ही स्टेप बाय स्टेप वी विल गो. तो एक्यूट में पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ये जीआईटी एंड नर्वस सिस्टम को पहले अफेक्ट करेगा. एंड साइन एंड सिम्टम, तो देर आर 3 थिंग इज़ देयर, एक्यूट, सब एक्यूट एंड नार्कोटिक. ठीक है, ये 3 चीज़ें. एक्यूट में क्या होता है, 15 से 30 मिनट में सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, बट अगर इफ़ यू टेकन विद द फूड तो वो डिले हो जाएगा. तो हाउ यू हैव टू रिमेंबर कि सब में ना कॉमन एक सिम्टम है. इफ़ यू स्टडी आगे भी पॉइजन तो यू गेट टू नो कि सब में बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक एंड ईसोफेगस एंड थ्रोट, दीज आर कॉमन सिम्टम्स आर देयर. एंड उसके बाद इसमें मेन क्या है कि पहले स्टमक कॉन्टेंट आता है वॉमिटिंग में, देन बाद में क्या होता है कि बाइल, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड भी आ जाता है. फिर यहाँ पे डायरिया होगा, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि राइस वाटर स्टूल होगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर. राइस वाटर मीन्स थोड़ा सा स्टिकी टाइप, दैट टाइप. उसके बाद थर्स्ट होगा, बट वो वॉमिट कर देगा पानी लेने के लिए, बहुत ज़्यादा थर्स्ट है, बट पेनफुल क्रैम्स होंगे, कोल्ड क्लेमी स्किन, ये सब नॉर्मल है. सब एक्यूट में क्या होता है कि अभी एक्यूट में पर्सन से सब एक्यूट में चला गया, मतलब तो उसमें बच गया एक्यूट से, बट सब एक्यूट में चला गया. बट उसमें भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, तो हार्ट के फेलियर की वजह से और वीकनेस की वजह से भी पर्सन डाई हो सकते हैं, जिसमें 7 से 10 दिन में डेथ होगी. फिर नार्कोटिक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डोज लिया, तो उसमें जीआईटी के सिम्टम जनरली एब्सेंट होते हैं, वर्टिगो, हेडेक, स्पाज्म, ये सब होगा, एंड 2 से 3 घंटे में पर्सन विल डाई. नाउ देर इज़ एन फीटल डोज एंड फीटल पीरियड. तो 120 to 200 मिलीग्राम हम लोग फीटल डोज होता है इसका, एंड इनकी डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट फीटल पीरियड होगा. नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज इट कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, देन आई हैव गिवन यू द लाइक सोर्सेस एंड देन साइन एंड सिम्टम. एग्जैक्टली क्या क्या साइन एंड सिम्टम थे. ट्रीटमेंट में आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, यू कैन वॉच दैट. तो जिसमें क्या होता है कि तुम्हारे 5 स्टेप्स होते हैं ट्रीटमेंट के. पहले रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब पॉइजन, जो भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो सिर्फ एक्यूट में ही होगा, क्रॉनिक में नहीं होगा. वो सिर्फ एक्यूट में होगा, क्रॉनिक में नहीं होगा. देन उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि एंटीडोट यूज़ करोगे. फिर उसके बाद यू हैव टू रिमूवल ऑफ द एब्जॉर्ब पॉइजन. फिर जनरल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन. तो
कि पहले रिमूव करना है। तो गैस्ट्रिक लवाज ऑब्वियसली विल डू अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही है। एंटीडोट में यहाँ पे हम लोग फेरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में लाइक उसमें एब्जॉर्ब ना हो इस वजह से विल बटर एग ये सब देंगे तो वो उसको स्टमक लाइन करेगा तो प्रोटेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन से। चिलाटिन में हम लोग यूज़ करेंगे डिमार्केप्रोल विच इज़ बाल होता है, बाल एंटीडोट जो यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है एसिड ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है और आर्सेनिक एंड वो किडनी के थ्रू क्या किडनी उसको एक्सक्रीट कर देती है, रिमूव कर देती है। यू विल गिव द सपोर्टिव केयर ऑल्सो कि जो भी अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं एंड एन्यूरिया हो सकता है तो आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस कर देंगे ये सारा। अब नाउ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में क्या होता है एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल तो यू नो कि क्या होगा, साइनोज होगा, जॉन्डिस होगा, रिंकल स्किन हो जाएगा, संकन आई हो जाएगी, ठीक है फाइन। बट इंटरनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ फर्स्ट कि स्टमक में रेड वेलवेट अपीयरेंस यहाँ पे होगा एंड पाइलोरस में इरोजन हो जाएगा। दीज टू आर इंपॉर्टेंट इन द स्टमक। देन उसके बाद इफ़ आई टेल यू द शॉर्ट यू हैव टू रिमेंबर स्टमक में ये होगा, इसकी ये जो इंटेस्टाइन है वो इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, फैटी हो जाएगा तुम्हारा किडनी एंड लिवर एंड पिटेचियल हेमोरेज होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में एंड हेमोरेज ऑफ द ट्रकिया का भी होगा। दीज मेन थिंग आर देयर विच यू हैव टू रिमेंबर इंटरनल फाइंडिंग ऑफ द पोस्टमार्टम अपीयरेंस में, ठीक है। पिटेचियल हेमोरेज मतलब वही टाइनी रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। दीज आर गिवन तो दैट वट आई हैव टोल्ड यू ना, जस्ट रिमेंबर दैट मच ओनली। उसके बाद क्रॉनिक मतलब क्या कि अभी एक्यूट से वो सर्वाइव कर गया बट वो क्रॉनिक में चला गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर लॉन्ग तुम थोड़ा आर्सेनिक ले रहे हैं तो वो क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनिक में कैसा है कि यू हैव टू रिमेंबर द 4 सिम्टम्स मेन है उसके। पहले तो क्या होगा कि तुम्हें अगर क्रॉनिक पॉइजनिंग है तो फर्स्ट जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, कंटिन्यूसली होगा बट टू यू डोंट अंडरस्टैंड क्योंकि वो तो जनरल होता है तो एवरीवन थिंक कि ठीक है नॉर्मल है। फिर उसके बाद दूसरा तुम्हें वाटरी नोज होगा, कंजक्टाइविटीज़ होंगे, ब्रोंकियल कैटेरा होगा तो भी पर्सन विल थिंक कि ठीक है ये भी तो नॉर्मल है, ऐसा क्या। देन उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे कि स्किन में रैशेस आ जाएंगे। दीज आर मेन कि पैची ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाएगी एंड हेयर फॉल होगा, ब्रिटल हो जाएगा एंड मीज लाइन। मीज लाइन मतलब क्या होता है, जो नेल होता है उस पर एक लाइन आ जाती है, ट्रांसवर्स बैंड नेल हो जाता है फिंगर टोए के नेल्स पे, तो उसको हम लोग मीज लाइन बोलते हैं। फिर फाइनली नर्वस डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नर्वस डिस्टर्बेंस हो जाएगा, टिंगलिंग, नमनेस, हैंड फिट, टेंडरनेस ऑफ मसल हो जाएगी। तो दीज आर लास्ट सिम्टम। फिर अदर से भी होंगे कि हेडेक होगा, ड्रॉजीनेस होगा, ये सारी चीज़ें भी होगी। फिर नाउ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पहले जो ले रहे हैं स्टॉप करना पड़ेगा डेफिनेटली। फिर उसके बाद जनरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लेंगे, आईवी फ्लूइड जो भी नीडेड है वी कैन टेक इट। फिर पोस्टमार्टम अपीयरेंस में यहाँ पे क्या है कि जो इंटरनल फाइंडिंग है ना वहाँ पे जीआईटी का कंजेशन हो जाएगा एंड फैटी डिजेनरेशन ऑफ लिवर किडनी ये सारी चीज़ें होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे नेल एंड हेयर में यू हैव फाइंड योर आर्सेनिक क्योंकि बहुत टाइम से है तो वो वहाँ पे ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है। एंड उसके बाद मोस्टली फाउंड इन अ लॉन्ग बोन लाइक फीमर में, क्योंकि लॉन्ग बोन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो दैट यू कैन बोन सैंपल में आर्सेनिक जो होता है वो लॉन्ग बोन में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो दैट मच इज़ देयर ओनली, लेट जस्ट quickly revise it and at last you'll get notes. फर्स्ट what we had done कि ग्रे जो होता है वो आर्सेनिक होता है जो कि नॉन पॉइजनस होता है बट वो कंटिन्यूसली आर्सेनिक ऑक्साइड में होता है जो कि क्या होता है पॉइजनस होता है, ठीक है। फर्स्ट वी हैड डन दिस। फिर हम लोग ने क्या बोला कि सोर्सेज हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड था, आर्सेनिक सल्फाइड था, कॉपर आर्सेनिक था एंड देन अदर। आर्सेनिक ऑक्साइड ही जो था वो मोस्ट पॉइजनस होता है क्योंकि उसको हम लोग होमिसाइडल देंगे। वाई होमिसाइडल देंगे? क्योंकि वो ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है तो पर्सन को पता नहीं चलेगा कि इसमें ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उसको करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैड डन, सोर्सेज के बाद हम लोग ने एक्यूट एंड क्रॉनिक, जैसे मैंने स्टेप बताया यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट मच ओनली कि पहले इंट्रोडक्शन तुमने उसका दे दिया, फिर यू हैव टू गिव द साइन एंड सिम्टम। तो एक्यूट है, सब एक्यूट है, नार्कोटिक है तो वो हो गया, वो हम लोग ने कर लिया। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, जैसे 5 स्टेप्स थे ट्रीटमेंट के, दैट यू हैव टू राइट डाउन इट एंड फीटल डोज, फीटल पीरियड ऑल्सो राइट आउट एंड देन लास्ट में पोस्टमार्टम। इंटरनल एक्सटर्नल, जो इंटरनल में मैंने बताया रेड वेलवेट अपीयरेंस, मीज लाइन, ये सारी जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड उसके बाद क्रॉनिक में भी सेम एज दैट, बस क्रॉनिक में क्या होता है कि लॉन्ग बोन जो होते हैं फीमर वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। एंड सिम्टम्स तो ठीक है वो भी 4 स्टेप्स के सिम्टम्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो दैट मच ओनली इज़ देयर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक, subscribe and share. If I'm not telling you that doesn't mean you don't have to do it. Please do it and I'm going to provide you proper notes. और अपने को भी 85,000 पूरा डालने का क्या सीन? हाँ